साइट्स आज हम बात करेंगे न्यू रामसर साइट्स जो जुड़ी हैं हमारी दो, है ना। और आज की डेट में इंडिया के पास 98 रामसर साइट्स हो गई हैं, आप जानते हैं। और रामसर क्या है इसके बारे में लोग बेसिकली अवेयर नहीं है, इसको हम पहले क्लियर करेंगे रामसर साइट होता क्या है। अगर हम बात करें रामसर साइट की तो आप जानते हैं ईरान में एक शहर है रामसर। और आपको ये पता है कि जो रामसर शहर है वो कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। बेटा इस बात को समझना, एक जगह है रामसर, है ना, याद रखना ये जगह का नाम है रामसर। और ये रामसर जो जगह पड़ती है वो पड़ती है ईरान में। ईरान में एक जगह है रामसर, और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 में एक बैठक होती है। और इस बैठक के द्वारा क्या होता है याद रखिएगा, रामसर साइट की जब बैठक होती है 1971 में, इसके थ्रू ये आपका पता लगाया जाता है कि भैया जो रामसर हैं, जो प्लेसेस हैं रामसर वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनको प्रिजर्व करने की बात की गई। और दुनिया में आप देखेंगे ये जो ट्रीटी थी बहुत सारे कंट्रीज ने इसको साइन किया, और फाइनली ये इम्प्लीमेंट कब होती है ये बात याद रखना, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होता है ये बात याद रखना बेटा। इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है 1975 में। और 2 फरवरी को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। ये बात याद रखना, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे आपका सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर 2 फेब को। और ये जो संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को, UNESCO। तो यूनेस्को क्या करती है, इस संस्था के द्वारा ये जो है सिस्टम आपका लॉन्च होता है। तो यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका बेसिकली एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो चीज़ों को डील करता है। तो यूनेस्को क्या करता है, आपके रामसर साइट को कंजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनके प्रिजर्वेशन की बात करता है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो इंडिया के पास अभी इसके पहले 96 रामसर साइट होते थे। कितने होते थे, 96 रामसर साइट होते थे। अभी के लिए अगर हम बात करें इंडिया के पास कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो ये पॉइंट समझने लायक आपको पॉइंट समझना। देखिए अगर हम जब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, तो भारत के पास ढेर सारे रामसर साइट हैं। अगर इवन एशिया में देखें तो एशिया में काफी सबसे लगभग काफी आपको रामसर साइट मिलेंगे। तो टोटल रामसर साइट जो है हमारे पास हो चुके हैं 98। अभी इसके पहले कितने थे, 96। 2 न्यू आपके एड ऑन हुए हैं। एक आपका एड ऑन हुआ है यूपी से, एक आपका कच्छ यानी गुजरात से आपका जाकर के हुआ है। तो गुजरात से एक और एक यूपी से 2 अभी न्यूली ऐड हुए हैं। एक है आपका 97 नंबर का, एक है आपका 98 नंबर का। तो ये 2 रामसर साइट जुड़ गए। तो अभी यूपी के पास अगर हम बात करें तो यूपी के पास आपके 11 रामसर साइट हो गए हैं। कितने हो चुके हैं, 11 रामसर साइट हो चुके हैं। तो 11 रामसर साइट यूपी के पास हो चुके हैं। और अगर हम बात करें रामसर साइट की, तो रामसर साइट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि रामसर साइट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो अगर रामसर साइट की बात करें, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेटलैंड। तो वेटलैंड क्या होते हैं आखिर, वेटलैंड वे आर्द्र भूमियां होती हैं जो क्या करती हैं, आप देखेंगे जो कार्बन सिंक को काफी जो है उसमें डेवलप करते हैं, कार्बन को सबसे ज्यादा जो है ऑब्जर्व आप कह सकते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये कह सकते हैं आप। और इस तरीके से देखें तो ये आपके एनवायरनमेंट के लिए काफी इको फ्रेंडली होते हैं। इनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आज की डेट में आप देखेंगे लोग खत्म कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत सारे जो है वांटेड चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इस क्रम में अब हम जो न्यू रामसर साइट जुड़े हैं, जैसे एक पटना रामसर साइट जुड़ा है जो पड़ता है बेसिकली एटा जिले में जो यूपी में है, और एक आपका कच्छ गुजरात में जो है आपका छारी जुड़ा है। तो इनके बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं, क्या क्या इनके बारे में जानकारी निकल करके आ रही है। तो इनके बारे में कुछ जानकारी जरूर बेटा देख लीजिए। जैसे रामसर साइट के बारे में देखिए यहाँ पे बोला गया है, कुछ क्या बोला गया है, इस पॉइंट को समझना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है रामसर साइट के बारे में बेटा, ये देख लो। रामसर साइट के बारे में पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, इसको पॉइंट समझ लीजिएगा। पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा में है, यूपी के उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है ना। इंडियाज न्यूएस्ट रामसर साइट है ना। विद दिस इंडियाज 98 रामसर साइट बन चुकी है फ्रॉम यूपी। ये 26 इन 2014 रामसर साइट आर डिजिग्नेटेड नाउ। अब इसको जो है इंटरनेशनली फोकस कर लिया गया है, इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया गया है। और आप देखेंगे जो तुम्हारे वनडे एग्जाम होते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, इनमें जो है ये सब चीजें आपकी पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने इन सब चीजों को लिया है ताकि आप चीजों को जो है अच्छे से तैयार कर पाओ।
यहाँ पर देखिए ये न्यूज निकल करके आ रही है दैनिक जागरण की और दैनिक भास्कर से भी है। यूपी के 11वां वेटलैंड साइट मिल चुका है यूपी को। और दुनिया के नक्शे में अगर हम बात करें तो एटा का जो आपका एटा है, एटा से आपकी ये जो रामसर साइट है ये बेसिकली निकल करके आ रही है पटना पश्चिम बिहार। पीएम ने भी जो है ये जो है आपके अजय कुमार सिंह बिष्ट को क्या किया है, बधाई दी है, क्योंकि ये आपके लखनऊ और जो यूपी का है इसलिए इसको जो है काफी ये पब्लिश हुआ है, देख रहे हैं ना 31 जनवरी की ये रिपोर्ट है सैटरडे की। इसको हमने यहाँ पे एटा का पटना पश्चिम बिहार रामसर साइट घोषित होने के बाद मानचित्र पर दर्ज हो गया है। और ये बात यहाँ पर की जा रही है ना, ये 11th जो है समृद्ध बायोडाइवर्सिटी वाला आपका है और ये 178 यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं, 178 पक्षी पाए जाते हैं, 252 यहाँ पे वनस्पत प्रजातियां हैं और ये पर्यावरण संरक्षण की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो पटना जो है ये नक्शे पर अब विश्व में आगे है, इसके बारे में पूरा यहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें और चीजों को ऑब्जर्व करें तो देखेंगे हम यहाँ पे अगर हम देखें तो अन्य क्या चीजें निकल करके आ रही हैं। हाँ, अब बात आती है जो दूसरी हमारी रामसर साइट है जो बेसिकली गुजरात से निकल करके आ रही है, इसके बारे में हम पॉइंट्स को समझेंगे। तो गुजरात वाली जो है इसका नाम है छारी, क्या नाम है बेटा, छारी दान वेटलैंड। ये कंजर्वेशन रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरिया है, 80+ स्क्वायर किलोमीटर का है और आप देख रहे हैं ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता है। गुजरात अगर हम देखें तो यहाँ पे सारा यहाँ पे आपका कच्छ है, ये कच्छ, ठीक, यहाँ पे खादिर वेला पच्चम। एक बार यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, पता है क्या पूछा था यूपीएससी में? यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 आइलैंड टाइप के पाए जाते हैं, खारी भूमियां हैं, एक है खादिर, ठीक है, एक है बेला, एक है पश्चिम। तो ये एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बेसिकली एनडीए में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए खादिर बेला पश्चिम, इसका सीक्वेंस पूछ रखा था, तो इसको आप जाकर के ऑब्जर्व कर लेना। सिचुएटेड एट द एज ऑफ द एरिड बन्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यूपीएससी ने यहां से खूब क्वेश्चन बनाए। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ये देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं इस पॉइंट को, अगर मैं जो बोल दे रहा हूं सीडीएस का तो है, आप जाकर के देखिएगा। बन्नी है, बन्नी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, इसको बन्नी ग्रासलैंड्स कहां पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये गुजरात में मिलते हैं। बन्नी कोस्टल लैंड है, बहुत बड़ा कोस्टल लैंड है, जो चरागाह है ये बन्नी है, बन्नी ग्रासलैंड्स है इन द रण ऑफ कच्छ के आसपास। रिनाउंड विंटर जो है आपका माइग्रेशन बर्ड्स, यहाँ पर विंटर में माइग्रेट बर्ड्स आते हैं ढेर सारे जो है यूरोप से भी उड़ करके आते हैं ये लोग, और यहाँ पर आपके जो है आप देखेंगे देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में अगर पढ़ें तो देखिए लोकेशन इसकी क्या दिखा रहा है, ये जो है आपका यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, ये नियर कहाँ है, नखाटरना जो है आपके नखाटरना के पास है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात में, स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है ये। और अब हम देखें यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बनता है, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया, भूपेंद्र सिंह यादव जो हमारे पर्यावरण मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये एक्स पर ये सब साइन जो है भेजी थी, मोदी जी ने इसको वो किया है, ये सब चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, चीजें एकदम आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई अगर डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए ट्विटर हैंडल पर भूपेंद्र सिंह यादव ने ये चीजें आपकी लगाई हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पॉइंट समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, ओके।